नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने महामना मदन मोहन मालवीय पाठ का पंचम गद्यांश तक अर्थ पढ़ा था। आज उसके आगे छठे और सातवें गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। बच्चों, आज जो गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये बतलाया गया है कि मालवीय जी अध्यापक एवं कुलपति दोनों के रूप में अर्थात दोनों पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। उनके दोनों प्रकार के चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्रा वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीया संस्कृतिं धर्म दर्शनम् इतिहासं च न विस्मरेयुः इति तस्य प्रयासो अभूत्। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्रा, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र वैदेशिक भाषा अर्थात विदेशी भाषा, विज्ञान, कला कौशल प्रभृति विशेष इत्यादि विषयों में निष्णात होते हुए भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन इतिहास च न विस्मरेयुः, धर्म दर्शन और इतिहास को न भूल जाएं। तस्य प्रयासो अभवत्, उनका प्रयास था। मालवीय जी का यह प्रयास था कि इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र जो हैं वैदेशिक भाषा विज्ञान कला आदि विषय पढ़ने के साथ साथ पढ़ते हुए भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न भूल जाएं, ऐसा उनका वो प्रयास था। अर्थात वो भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को भी याद रखें, वो भी पढ़े हैं। अतो अध्यापन अवसरे भारतीय आचरान् सह छात्रान् अशिक्षत। अतः अध्यापन के अवसर पर भारतीय आचरण को सह माने वो मालवीय जी छात्रों को शिक्षा देते थे। अध्ययन के अवसर पर अर्थात अध्यापन के अवसर पर भारतीय आचरण के विषय में वो छात्रों को शिक्षित करते थे, उसकी भी वो शिक्षा देते थे। विभिन्न पर्व अवसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललित भाषया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकाश्च अश्रावयत्। और विभिन्न पर्व के अवसरों पर, विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथाओं को सुललित भाषा के माध्यम से मधुरेण स्वरेण च और मधुर स्वर से छात्रों को तथा प्राध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन समम एव छात्रा भारतीय आचार विचारेण च परिचिता तिष्ठेयुः इति तस्य लक्ष्यम् आसीत्। विविध विषय ज्ञान संपादन समम एव, विविध विषयों के ज्ञान के संपादन के साथ ही सममेव
साथ ही छात्राएं भारतीय आचार विचार से और भारतीय आचार और विचार से परिचित रहें। तस्य लक्ष्यम आसीत्, उनका लक्ष्य था। विविध विषयों के ज्ञान संपादन के साथ साथ ही छात्र जो है भारतीय आचार विचार से परिचित रहे, यही उनका लक्ष्य था। सा भारतीय स्वातंत्र्यम अपि भारतीयताम अधिकृत्यैव भवेद इति कामयते स्म। वो भारतीय स्वतंत्रता को भी भारतीयता को अधिकृत कर ही होवे, ऐसी कामना करते थे। भारत की स्वतंत्रता भी सहा भारतीय स्वातंत्र्यम अपि, भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ग्रहण करके ही भारतीयताम अधिकृत्य, भारतीयता को अधिकृत करके ही हो, ऐसा वो चाहते थे। कामयते स्म, चाहते थे। सा पूर्ण भारतीय आसीत्, वह पूर्ण भारतीय थे। विश्वविद्यालय से संस्थापनानंतरम एव सः कुलपतिम अलंकृतवान्। विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पश्चात ही सह वो कुलपति पद को भी अलंकृत किया। विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पश्चात ही उन्होंने कुलपति पद को सुशोभित किया। कुलपति पदम अलंकुर्वन् सह छात्रान् प्रिय पुत्रान इवा मन्यत। कुलपति पद को अलंकृत करते हुए उन्होंने छात्रों को प्रिय पुत्र के समान मानते थे। कुलपति पद को अलंकृत करते हुए वो छात्रों को प्रिय पुत्र के समान ही मानते थे। अर्थ संकटे देह संकटे वा ग्रस्ता कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा तस् संकटम अचिरम असौ पितृवद पानयत। अर्थ संकटे, अर्थ के संकट पड़ने पर अथवा देह के संकट पे आ जाने पर, अर्थात अगर कोई भी छात्र आर्थिक रूप से संकट में रहता था या कोई बीमार रहता था, तो ऐसा जानकर तस्य संकटम, उसके संकट को, उसके दुख को शीघ्र ही पितृवद, पिता के समान अपानयत दूर करते थे। कुलपतिस्तु सह पदेन आसीत् व्यवहारेण च कुलपिता अभवत्। कुलपतिस्तु सह वो पद से तो कुलपति थे, पद से कुलपति थे और व्यवहार से कुलपिता अभवत्, कुलपिता थे। विश्वविद्यालय से हाँ हो गया बच्चों, आगे का गद्यांश देखें। अगला गद्यांश 7वां गद्यांश है, जिसका अनुवाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस गद्यांश में बच्चों मालवीय जी के निधन का कारण तथा उनकी अमर कीर्ति रूप में विश्वविद्यालय का वर्णन है। किस तरह से अंत में उनका स्वर्गवास उस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ, इसमें यह बताया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय सततम प्रयत्नरतो अपि मालवीय महोदया देशस्य असहाय जनानां महान्तं क्लेशं दर्शम परमा खिन्नो अभवत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए
सततम निरंतर प्रयत्नरत होते हुए भी मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानां, देश के असहाय जनों के महानतम क्लेशम, महान क्लेश को दर्शम दर्शम देख देख कर परमः खिन्नो भवत, अत्यधिक दुखी हुए। भारतस्य अखंडताया तस्य एकत्वस्य च निदर्शनम विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम। भारत की अखंडता और उसकी एकता का निदर्शन विश्वविद्यालय रूप में उनके द्वारा हमारे सामने रखा गया। तन्निमित्तम तेन गुरु प्रयासो विहिता, तन्निमित्तम उसके निमित्त उनके द्वारा गुरु प्रयासो विहिता, बड़ा प्रयास किया गया। चतुर्चत्वारिंशत् एकोनविंशतिशततमे, चतुर्चत्वारिंशत् अर्थात 44, एकोनविंशतिशततमे 1944 वर्ष में सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थिता। 1944 में सांप्रदायिक झंझावत उठ गया। झंझावातः अर्थात आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ, सांप्रदायिक तूफान उठ खड़ा हुआ। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलिता सांप्रदायिकताग्नि भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादं भस्मसात् अकरोत्। देशस्य अनेकेषु भागेषु, देश के अनेक भागों में प्रज्वलित जली हुई सांप्रदायिक अग्नि जो है भारत के सांस्कृतिक प्रासाद को भस्मसात कर दिया, भारत के सांस्कृतिक महल को नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो झंझावातो मालवीय महोदयस्य मना स्थितम भारतस्य चित्रम विकृतम अकरोत्। ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रयोग की गई कुटिल नीति से उठा हुआ झंझावत, उठा हुआ तूफान या आंधी मालवीय महोदय के मन में स्थित भारत के चित्र को विकृत कर दिया, उसको खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मं प्रतिभ्रांता नेतारो यथा तांडवम अरचयन् तत् स्मृत्वाद्यापि हृदयं प्रकामं प्रकंपते। कुटिल राजनीति मुग्धा, कुटिल राजनीति के प्रेमी, धर्म के प्रति भ्रांत उत्पन्न करने वाले नेताओं ने यथा तांडव रचन, जैसा तांडव रचा, तत् स्मृत्वा उसको याद करके आज भी हृदय अत्यधिक कांपने लगता है। सहस्रशा प्राणास्त तदनले हुताः, सहस्रशा हजारों प्राणी उस अग्नि में जल गए, भस्म हो गए। सहस्रशो जना गृहहीना जाता, सहस्र जन हजारों लोग घर से रहित हो गए, बेघर हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो अभवन्, लाखों से अधिक शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदयस्य चित्तम अतर्क्यम तद्दुःखम शोढुम नाशक्नोत्। मालवीय महोदय का चित्त
इस अतर्क से युक्त तद दुखम, उस दुख को सोढ़ुम सहने में ना शक्नोत, सहन ना कर सका, सहन करने में समर्थ ना हो सका। मालवीय महोदय का चित्त या मन अतर्क्यम, उस अतर्क से, अतर्क वाला तद दुखम, वह दुख सोढ़ुम ना शक्नोत, सहन करने में समर्थ ना हो सका। विद्यालय स्थे कुलपतिर्भवने सह प्राणान त्यजत, विश्वविद्यालय स्थे, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में सा, वह मालवीय जी ने प्राणान त्यजत, प्राणों को त्याग दिया। मालवीय महोदयस्य विपुलं यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थास्यति। मालवीय महोदय का विपुल यश, अत्यधिक यश जो है, विश्वविद्यालय के रूप में जगत संसार में शाश्वतम स्थास्यति, सदैव स्थित रहेगा। बच्चों, मालवीय जी का यह पाठ समाप्त हुआ। वो आज भी हम लोगों के बीच में उस काशी विश्वविद्यालय के नाम से अमर है। उनका चरित्र और व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी अनुकरणीय है। इस पाठ का अध्ययन करने से मन रोमांचित, तन पुलकित हो जाता है। बच्चों, बहुत बड़ी सीख मिलती है इस पाठ के अध्ययन से। उनका चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय है। बच्चों, पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ को पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। इससे संबंधित गद्यांश के अनुवाद जो मुख्य हैं वो हम आपको बतलाएंगे और आप कॉपी पर उसको करेंगे। धन्यवाद बच्चों।